पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं योनोंग ने मिस्टर वू का दिया हुआ काम कर दिया होता है, मतलब उसे वो मैप मिल गया होता है। लेकिन तभी वहाँ कार के आने की आवाज़ आ जाती है तो योनोंग सोचती है ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, इसलिए अब जल्दी से अपने रूम में आकर अपने पिलो के नीचे उस मैप को छुपा देती है। अब जैसे ही केविन उसके रूम में आकर उसे उठाता है तो वो पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है। केविन बताता है मेरे डैड ने कहा है कि जैसे ही वो यहाँ आएंगे सबसे पहले तुम्हें मार डालेंगे। तो योनोंग कहती है क्या उनको हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। तो केविन कहता है मुझे नहीं पता। योनोंग पूछती है क्या तुम मुझे दूर भेज रहे हो या फिर मरने के लिए भेज रहे हो। तो ये सुनकर केविन थोड़ा गुस्से में कहता है मैं तुम्हें दूर भेज रहा हूँ। फिर थोड़ा शांति से कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और तुमने क्या एक्सपीरियंस करा है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो योनोंग पूछती है अगर मैं चले गई तो तुम्हारा क्या। तो केविन कहता है मैं उनका बेटा हूँ, वो मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करेंगे या पनिश करेंगे लेकिन मार नहीं डालेंगे। योनोंग कहती है मैं नहीं जाऊँगी। तो केविन चिल्लाकर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये सुनकर वो चुप और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर केविन शांति से उसके पास बैठकर कहता है मैं तुम्हें दूसरी सिटी भेज रहा हूँ, जैसे ही मेरे डैड शांत हो जाएंगे मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा और हम शादी कर लेंगे। अब ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज़ हो जाती है कि सच में। तो केविन कहता है हाँ। योनोंग कहती है लोग तुम्हें जज करेंगे। तो केविन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे पास्ट का हिस्सा तो नहीं बन पाया और ना ही मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब ये सुनकर तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उसे कहती है कि मेरे साथ चलो। तो वो भी चलने के लिए मान जाता है। अब जैसे ही वो उसे उठाता है तो योनोंग चुपके से वो मैप भी अपने पास रख लेती है और जल्दी से ये दोनों कार में बैठकर उस जगह से कहीं दूर जाने लगते हैं। अब योनोंग थोड़ी नर्वस होती है तो केविन उसे हौसला देता है। अब जैसे ही ये लोग मुड़ते हैं तो आगे पत्थरों का ढेर पड़ा होता है और इस चक्कर में उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और यहीं सीन कट हो जाता है। फिर एक हफ्ते बाद का दिखाते हैं। योनोंग न्यूज़ पढ़ती है कि जनरल शिन का बेटा केविन कार एक्सीडेंट में इंजर्ड होने की वजह से अभी भी कोमा में है। अब ये न्यूज़ पढ़कर वो बहुत ज़्यादा केविन के लिए परेशान होने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर वू आके पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। तो योनोंग कहती है केविन को देखने। मिस्टर वू कहती है मैं बहुत मुश्किलों से तुम्हें बचा के लाई हूँ उस एक्सीडेंट से और तुम्हारी मदद करी वहाँ से निकलने में, तो क्यों तुम वापस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रही हो। योनोंग पूछती है वो अभी कैसा है। तो मिस्टर वू बताती है वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन तुम अब एक्सपोज हो चुकी हो इसलिए अब वो तुमसे नफरत करता है। अब ये सुनकर वो थोड़ी सैड जाती है, लेकिन फिर पूछती है सच बताइए आप उस एक्सीडेंट वाली जगह क्यों थी। मिस्टर वो पूछती है क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो। फिर बताती है हमारा टास्क उस मैप को लेना था, ना कि जनरल शिन से बदला लेना। एक्सीडेंट के पीछे कोई और है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी याद दिलाना चाहूँगी, कभी अपने टारगेट से प्यार मत करना। तो योनोंग कहती है मैंने ऐसा नहीं करा, मुझे बस उसके लिए सॉरी फील हो रहा है। तो मिस्टर वो कहती है ठीक है और भूलो मत तुम आज तक कैसे जीती आ रही हो। तो योनोंग कहती है मैं नहीं भूली हूँ, मैं कभी अपनी फैमिली की डेथ नहीं भूल सकती, एक पल के लिए भी नहीं। तो मिस्टर वो कहती है ये तो अच्छी बात है, रोमांस और लव सिर्फ तुम्हारे इरादों को कमज़ोर बनाएंगे और तुम्हारी धार को कम करेंगे। अगर तुम अभी भी रिवेंज लेना चाहती हो तो उसको भूल जाओ। अब उसको ये एडवाइस देकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें योनोंग का पास्ट बताया जाता है। जब उसके डैड घायल और मरने की हालत में होते हैं तो वो योनोंग को एक जेट पेंडेंट देते हुए कहते हैं ये लो और जल्दी से यहाँ से भागो, याद रखना इसे जनरल जैंग को देना है। योनोंग रोते हुए कहती है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी इस हालत का बदला ज़रूर लूँगी। उसके डैड कहते हैं तुम अपने फियोंसे शिनबोयंग के पास जाओ और एक अच्छी ज़िंदगी जीना, बदले के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। ये कहकर वो मर जाते हैं और योनोंग बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं योनोंग मिस्टर वू के पास बैठी होती है। मिस्टर वू बताती है मैंने कल सुना कि तुम्हारी फैमिली में कुछ हो गया है, इसलिए मैं जल्दी से अपने लोगों को लेकर वहाँ पहुँची, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली को बचाने में देर हो गई और सिर्फ तुम ही बच पाई। योनोंग पूछती है किसने मेरे फादर को मारा। तो मिस्टर वू बताती है उस इंसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है, शायद ये सब उस जेट पेंडेंट की वजह से हुआ है। तो योनोंग पूछती है वो पेंडेंट कहाँ है। तो मिस्टर वो कहती है मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। योनोंग बताती है मेरे डैड ने मुझे वो दिया था और मैं उसको लेके भाग रही थी, तो वो वहीं कहीं गिरा होगा। तो मिस्टर वो बताती है मेरे लोगों ने उसे वहाँ भी ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला।
यूनोंग रोते हुए बताती है, मेरे डैड ने मरने से पहले ये कहा था कि पेंडेंट जाके मैं जनरल जैंग को दे दूं, लेकिन मैंने उसे खो दिया। ये कहते हुए रोने लगती है। तो मिस्टर वो कहती है, जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। फिर पूछती है, क्या तुमने आगे का सोचा है? तो यूनोंग कहती है, उस जेट पेंडेंट की वजह से मेरी पूरी फैमिली मर गई। अगर मैं मर गई तो मैं ऊपर जाके अपने डैड को फेस नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मुझे आप अपने पास रहने दें। मेरे से जो हो सकता है मैं वो करूँगी। मुझे मेरे डैड का रिवेंज लेना है। मिस्टर वो पूछती है, क्या तुम जानती हो मैं क्या काम करती हूँ? तो यूनोंग कहती है, आप एक स्पाई हैं। तो मिस्टर वो पूछती है, क्या तुम तब भी मेरे लिए काम करना चाहती हो? तो यूनोंग कहती है, हाँ। अब उसके इरादों को देख मिस्टर वो उससे कहती है, चलो साथ में मर्डरर और उस जेट पेंडेंट को ढूंढें और तुम्हारे डैड का बदला लें। रियल स्पाई बनने की ट्रेनिंग मैं तुम्हें दूंगी। प्रेजेंट में दिखाते हैं यूनोंग अपने पास्ट को याद करके केविन को भूल के आगे बढ़ने का फैसला करती है। और यहीं से 4 साल बाद का टाइम दिखाते हैं। यूनोंग अभी भी एक स्पाई का काम कर रही होती है और एक लड़के की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही वो टास्क पूरा होता है तो वो उस लड़के से ब्रेकअप करके चले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर वू और यूनोंग दोनों अपोजिट साइड बैठकर बातें करती है। यूनोंग कहती है, मैंने आपका दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर दिया है। अब एक्सचेंज में आप मुझे ये बताइए कि वो जेट पेंडेंट कहाँ है? तो मिस्टर वू पूछती है, क्या तुम शिन बोयंग को जानती हो? तो यूनोंग कहती है, हाँ, ये वही फियांसे है जो मेरे डैड ने मेरे लिए चूज़ करा था मरने से पहले। तो मिस्टर वू बताती है, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पता चला कि शायद तुम्हारी फैमिली की बर्बादी के पीछे शिन फैमिली का हाथ है। बहुत सालों से शिन बोयंग तुम्हारी तलाश कर रहा था और एक दिन उसने अचानक शादी कर ली। तो यूनोंग कहती है, तो इसमें स्पेशल क्या है? तो मिस्टर वू उसे डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है, तुम ही देख लो। उस डॉक्यूमेंट में एक फ़ोटो होती है बोयंग और उसकी शादी की फ़ोटो। ये देख यूनोंग शॉक हो जाती है कि ये लड़की कौन है और ये सेम टू सेम मेरे जैसी क्यों दिख रही है। मिस्टर वो बताती है, बोयंग ने तुम्हारी जैसी दिखने वाली लड़की से शादी कर ली है और इसका नाम सोंगयू है। यूनोंग याद करके बताती है कि मेरी एक ट्विन सिस्टर थी, लेकिन वो खो गई थी जब वो छोटी थी। मिस्टर वो कहती है, पिक्चर को ध्यान से देखो। अब जब यूनोंग ध्यान से देखती है तो बोयंग के पास वो जेट पेंडेंट होता है। मिस्टर वो कहते हैं, तुम्हारा पेंडेंट शिन फैमिली में है। कहीं ना कहीं तुम्हारी फैमिली की बर्बादी के पीछे शिन फैमिली का हाथ है। यूनोंग कहती है, मैं सोंगयू बन के अब शिन फैमिली में जाऊंगी, जहां मैं जाके सच का भी पता लगाऊंगी और उस जेट पेंडेंट को भी वापस लाऊंगी। मिस्टर वो बताती है, सोंगयू एक हफ्ते से गायब है। तो यूनोंग कहती है, क्या आपने ये किया? तो मिस्टर वो कहती है, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें बाद में सच पता चल ही जाएगा जब तुम शिन फैमिली में जाओगी। और पूछती है, वैसा तुम्हें पता है शिन बोयंग और शिन केविन के बीच क्या रिलेशन है? यूनोंग कहती है, क्या वो दोनों रिलेटिव हैं, क्योंकि दोनों का सरनेम एक है। मिस्टर वो बताती है, शिन केविन बोयंग का अंकल है। इस बार तुम्हें उसके फादर की वुमेन नहीं बनना है, बल्कि उसके नेफ्यू की वाइफ बनना है। अब ये सुनकर यूनोंग थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर मिस्टर वू बताती है कि केविन चाइना वापस आ रहा है। ये सुनकर तो उसकी सांसें ही अटक जाती है। यह केविन को दिखाते हैं जो व्हीलचेयर पर गुस्से में बैठा होता है और उसके सामने यूनोंग की फ़ोटो रखी हुई होती है। तभी वहाँ एक आदमी आके बताता है, सर टाइम हो गया है, हमें अभी निकलना होगा। उसके बाद केविन गुस्से में अपनी गन से यूनोंग की फ़ोटो को गोली मार देता है और कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा झूठी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं यूनोंग एक जगह एक पोस्टर देखती है जिसमें लिखा होता है, यहाँ डांसिंग गर्ल्स की ज़रूरत है। अब ये देख वो मन में सोचती है, शिन फैमिली में घुसने के लिए मैं सिर्फ सोंगयू बनने का नाटक ही नहीं कर सकती। पहले मुझे ये देखना चाहिए कि मैं अपने इस चेहरे से बोयंग को धोखा दे सकती हूँ या नहीं। उसके बाद यूनोंग अपने फेस पर तिल लगा लेती है। यहाँ बोयंग को दिखाते हैं जिसे उस जगह का ओनर बताता है कि हमारे यहाँ एक बहुत ही गॉर्जियस और ब्यूटीफुल लेडी आई है, क्या मैं उसको आपके पास लेके आऊँ? तो बोयंग भी कहता है, ठीक है लेके आओ। अब जैसे ही वो उस लड़की को लेके आता है तो वो कोई और नहीं यूनोंग होती है, जो कि सोंगयू बन के आई होती है। उसे देखकर तो बोयंग शॉक हो जाता है और क्लब का ओनर बताता है कि यह है हमारे क्लब की डांसिंग गर्ल। अब बोयंग तो उस आदमी को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अपने आप को थप्पड़ मारते जा। अब वो अपने आप को थप्पड़ मारते जाता है और उसे ऐसे देख यूनोंग शॉक में होती है। बोयंग कहता है, तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया है? तो वो ओनर डरते हुए कहता है नहीं, और फिर उसका रीज़न पूछता है। तो बोयंग कहता है, ये मेरी वाइफ है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।